हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। आज हम जो है एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ह्यूमन हार्ट जो है हृदय के बारे में, मानव। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से टॉपिक डाल रखा है और सामने मैंने थोड़े बहुत नोट्स भी लिख रखे हैं इसके बारे में, जिनकी हेल्प से मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो देखिए, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड एवं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड ब्लड क्या होता है। देखिए, जैसा कि हमें पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा है, या फिर जिसने अभी स्टार्ट किया है या जो आगे की क्लासों में है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड देखिए, मेन जो कार्य होता है, इसका वर्क होता है, वो ये होता है कि ऑक्सीजन जो है उसको हमारे शरीर में लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। बेसिक कार्य इसका ही होता है, वर्क। और अब देखिए, रक्त ब्लड क्या होता है। तो ये जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक का मतलब है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है थोड़ा लिक्विड टाइप में होता है। और पशुओं में और मानव में ये पाया जाता है रक्त, जिसका कार्य होता है ऑक्सीजन को शरीर में लेकर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और जो चयापचयी पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी हमारे शरीर में पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनका ये परिवहन का काम करता है। ठीक है, सेकंड आता है इसका। सेकंड देखो, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड आता है कि जो रक्त होता है, ये ब्लड, इसका निर्माण का होता है। बेसिकली इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। और ये जो है इसमें हल्का तरल होता है। इसका पीएच होता है 7.4 पीएच होने के कारण ये क्षारीय होता है। ठीक है, क्षार होता है ये। और अब थर्ड पॉइंट आता है इसका कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे, भ्रूणावस्था होती है जब जो है बच्चा पेट में रहता है, शिशु, तो भ्रूणावस्था में जो है इसका निर्माण प्लीहा नामक एक संरचना होती है, उसमें होता है। और सामान्य व्यक्ति में इसकी मात्रा 5 लीटर के करीब होती है। 5 लीटर रक्त हमारे अंदर पाया जाता है। अब बात करें कि रुधिर के भाग कितने होते हैं, ब्लड कितने प्रकार का होता है, या फिर जो है इसके पार्ट्स के बारे में, तो देखिए 2 पार्ट्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिक्विड जो भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसे तो हम जो है प्लाज्मा बोलते हैं। और जो सेल्स होती है वो 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार एक डायग्राम के थ्रू कि प्लाज्मा जो होता है ये 55% समथिंग होता है इसमें, जिसमें से 55 में से बता रहा हूँ आपको, 90% जो होता है वो वाटर होता है, और 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और जो इसमें बाद में बचा हुआ जो पार्ट है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, अब देखिए आगे कि ब्लड सेल्स की मैं बात करूं अगर आपसे, तो आरबीसी क्या है। तो आरबीसी जो होती है, जो पूरा टोटल जो हमारा ब्लड होता है उसकी 99% होती है, जो कि इसमें हीमोग्लोबिन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और जो है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें। और 120 दिन के समथिंग ये जो है इसका चक्र चलता है। और आपको पता हो तो आरबीसी जो होती है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है शरीर में, खून की कमी से। तो इसकी प्रोसेस ये होती है कि जैसे जैसे ये टूटती जाती है और डेस्ट्रॉय हो जाती है, और ऐसे की ऐसे अस्थि मज्जा में जो है नई बनती जाती है। आगे देखिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि ये जो होती है हमारी इम्यूनिटी पावर हमको देती है। इम्यूनिटी पावर देने से मतलब है कि प्रतिरक्षा का कार्य करती है, सैनिक कोशिकाएं होती है हमारे शरीर की। और जो है हमारे शरीर में जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इसी से उत्पन्न होती है, यही करती है उसका काम, कि कोई बीमारी जो होती है हमारे शरीर में उसके प्रति जो है मतलब एंटीबॉडी वगैरह तैयार करना। और जो इनकी कोशिकाएं होती है उनके आगे प्रकार भी लिखिए, तो प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन इसमें अनुपस्थित होता है, इसलिए इसका रंग जो है रंगहीन होती है, सफेद होती है डब्ल्यूबीसी। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स इसका नाम होता है, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स होता है।
इसके प्रकार होते हैं, एक तो कणिकाणु होती है और एक एकणिकाणु होती है। कणिकाणु को तो ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, एकणिकाणु को एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ये मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, देखिए। तो ये दो प्रकार होते हैं इसमें। अब देखिए कणिकाणु के एग्जाम्पल क्या है और एकणिकाणु के क्या है। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये तो कणिकाणु के एग्जाम्पल हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है ये एकणिकाणु के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो लिम्फोसाइट जो होती है वो प्राइमरी सेल्स का निर्माण करती है, जबकि मोनोसाइट जो होती है वो महाभक्षक कोशिकाओं का निर्माण करती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो WBC होती है, इसकी कमी से एक सबसे भयानक रोग होता है कैंसर, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ब्लड कैंसर जो है, जैसे ही आपके बॉडी में WBC की कमी होगी, बहुत ज़्यादा लेवल पर कमी होती है, तब होता है ये। तो ल्यूकेमिया की पोजीशन आ जाती है, और इस ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ये लिख रखा है मैंने यहाँ। उसके बाद में थर्ड में आता है प्लेटलेट्स, जो कि आपको सबको पता है प्लेटलेट्स से एक मतलब बीमारी भी चल रही है कि प्लेटलेट्स की कमी जो होती है काफ़ी भयानक रूप से अभी 4-5 साल में हमारे सामने आई थी। तो इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इनको। रक्त में जो है इनकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। 1 घन मिलीमीटर में 3 लाख जो है इनकी संख्या होती है, और ये संख्या तो मिनिमम होनी ही चाहिए, नहीं तो हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इनका जीवन होता है 10 दिन का। कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉट जमाना। जैसे हमारे खून निकल रहा है, तो जो खून रुकता है ना निकलता हुआ, जो रक्त का थक्का जम जाता है, जिसे आप कुरंड बोलते हैं, वो इसका ही कार्य होता है। और इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, WBC में केंद्रक होता है, और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। देखिए कि रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। यहाँ मैंने आपको 4 कार्य लिख रखे हैं मात्र, पर इन 4 कार्यों में आपको कम से कम 7 या 8 वर्ग जो है मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला आता है इसमें कि ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण और ऊतकों के मध्य विनिमय करना। तो यहाँ पर आप विनिमय का मतलब समझ सकते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे शरीर में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसे बाहर निकाल देता है। तो फर्स्ट इसका वर्क होता है। सेकंड आता है इसमें देखिए कि पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन। ये आप यहाँ तक समझिए पहले इसको, कि जो भी पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी को हमारे शरीर में प्रवेश देना और इस शरीर के सभी अंगों तक इन्हें पहुंचाना। इसके बाद में अगला आता है पीएच का नियंत्रण करना। पीएच, कि हमारे शरीर में ज्यादा अम्ल ना हो, ज्यादा क्षार ना हो, तो वो पीएच होता है, पीएच का नियंत्रण करना। थर्ड आता है इसका शरीर का ताप नियंत्रण, कि हमारी जो बॉडी है उसमें कितना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर सामान्य नॉर्मल रहना चाहिए। तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण करता है वो भी हमारा रक्त करता है, ब्लड द्वारा ही होता है। उसके बाद में प्रतिरक्षण के कार्य संपादित करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि WBC जो होती है हमारे प्रतिरक्षण का कार्य संपादित करती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसका निर्माण कंप्लीटली करती है। तो वो वर्ग इसका हो गया। हार्मोन का परिवहन, जितने भी हार्मोन हमारे जो है स्रावित होते हैं शरीर में, उनको अंगों तक पहुंचाना, और उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर करना। जो हमारे काम में नहीं आते, जो चीजें, जो हमारे पदार्थ होते हैं वो वर्ग में काम में नहीं आते शरीर में, उन्हें शरीर से बाहर भेजना। उसके बाद में आता है रक्त के प्रकार कि टाइप्स ऑफ ब्लड। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रक्त जो कणिकाएं होती है, उनमें A और B जो प्रतिजन होता है उसकी उपस्थिति, प्रेजेंट और अनुपस्थिति, एब्सेंट के हिसाब से मानव रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए A, B, AB और O। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि A जो होता है रक्त समूह A होता है, उसमें A प्रतिजन होता है, B में B होता है, AB में AB होता है, और O में नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर इन चारों को एक साथ बोलना चाहें तो इसे हम ABO रक्त समूह के नाम से जानते हैं। ABO जो रक्त समूह होता है, इसको संपूर्ण कंप्लीट रूप से ABO रक्त समूह बोला जाता है। एक चीज और देखिए, और भी हमारे जो इसमें प्रतिजन पाए जाते हैं, एक फैक्टर होता है RH कारक। RH कारक, तो ये 2 प्रकार का होता है, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो देखिए अगर हम बात करें तो ज़्यादातर व्यक्ति जो है 80% जो लोग होते हैं वो 80% लोग जो होते हैं वो RH पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे देखते हैं, ब्लड के जो वर्क होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब हम आगे देखें कि रक्त परिसंचरण जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है। देखिए तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैंने आपको यहाँ डायग्राम बनाया अभी, और इस डायग्राम को आप नोटबुक में जो है कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स भी इसके यहाँ। तो ये जो सिंपल डायग्राम आप बना के आइए, और मेन जो इसके नेम्स हैं मैंने लिख रखे हैं यहाँ, वो आप लिख के आ जाइए, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता इसमें। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है कि कैसे ये कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन होता है। संयोजन का मतलब कि बहुत सारे अंग जो होते हैं इससे जुड़े हुए होते हैं, और इसके बीच में देखो किस किस प्रकार के कार्य होते हैं। गैसों का आदान प्रदान, पचे हुए भोजन का, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, हार्मोन्स का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, जो ये सब जो परिवहन का कार्य चलता है ये हमारी शरीर की कोशिकाओं के मध्य चलता है। किसके मध्य चलता है? कोशिकाओं के मध्य। सेकंड आता है इसमें कि मानव जो होता है उसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो है, और मानव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें कार्य होते हैं, और जिसमें रक्त जो है, हृदय, रक्त वाहिनियां, लसिका द्रव्य जो होता है लसिका तंत्र में उपस्थित होता है, मुख्य द्रव्य होता है, ऐसी बात नहीं है। थर्ड आता है हृदय, इस तंत्र का केंद्र होता है। ये रहा हार्ट, यहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा शेप अलग ही बनी हुई, और रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन और सभी पदार्थों का जो है परिवहन करता है। प्रोसेस वही होती है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी हृदय के बारे में, कि देखिए ये CO2 वाला जो है, यहाँ से CO2 निकल गई रक्त के साथ, और ऑक्सीजन को यहाँ से ग्रहण किया, कुछ शिरा से ऑक्सीजन आई और यहाँ से इनमें प्रवेश करके, और जो है पूरे शरीर के अंदर ये परिवहन हो गया इसका। तो ये तो बाह्य श्वसन हो गया जहाँ से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, अंदर ऑक्सीजन जाती है, ये आंतरिक श्वसन हो गया पूरे शरीर में। उसके बाद वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो ये बाह्य श्वसन में आता है, ये आंतरिक श्वसन में आता है, ठीक है। तो आगे हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे नए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो DSP क्लासेज जामगोली के नाम से हमारा चैनल है, उसे बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।